गुड मॉर्निंग, सुप्रभात बच्चों। आज हम आपको पाठ 4 की कविता बाट की पहचान पढ़ाने जा रहे हैं, जो हरिवंश राय बच्चन जी की लिखी कविता है। उन्होंने इस कविता के माध्यम से मनुष्य को यह समझाने का प्रयास किया है कि कोई भी कार्य करने के पहले, किसी भी राह पर आगे बढ़ने से पहले सोच विचार कर लेना चाहिए कि वह रास्ता उसे सफलता की ओर ले जाएगा या धोखा की ओर ले जाएगा। इसलिए अपने राह की पहचान करके, अपने लक्ष्य की पहचान करके ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित पाठ की पहचान कविता में कवि मनुष्य को सचेत करना चाहता है कि लक्ष्य को निर्धारित करने से पहले उस तक पहुंचने का मार्ग चुन लेना चाहिए। साहसी और कर्मवीर व्यक्ति ही निर्विघ्न रूप से अपने लक्ष्य तक पहुंच पाता है। साहसी और कर्मवीर व्यक्ति ही अपने लक्ष्य तक निर्विघ्न यानी कि बिना बाधाओं के का मुकाबला करते हुए पहुंच सकता है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कवि कह रहे हैं, हरिवंश राय बच्चन जी एक बहुत ही उम्दा कवि थे। बहुत ही मानवीय भावों को छूते हुए, हृदय को छूते हुए उनकी हर रचना है, जिसमें कि जीवन का पाठ उन्होंने सिखाया है कि जिंदगी किस तरह से जीना चाहिए। वो कहते हैं कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। ये राही, तुम रास्ते पर बढ़ने से पहले रास्ते की पहचान कर लो। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। कवि कह रहे हैं कि किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ है कि तुमको ये काम गलत है और ये काम सही है, तुम किस तरह से अवलोकन करोगे। यानी कि हर बात हर जगह साबित नहीं हो सकता है। आपको अपने विवेक से भी काम करना चाहिए। कहाँ क्या करना है, यह स्वविवेकहीन होना ही शिक्षा का सबसे बड़ा गुण है। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जबानी। कवि कहते हैं कि ये भी कोई नहीं कह सकता है कि ये राह अच्छा है और ये राह बुरा है। कहने वाले तो करेंगे, लेकिन आप खुद उसको जज करके उसके आगे बढ़िए। ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, पूरी तरह से आपके स्वविवेक पर निर्भर करता है और न ही कोई आपको इस बात को समझा सकता है कि यह सही और यह गलत है, जब तक कि आप खुद उसको नहीं समझना चाहेंगे, आप उस पर खुद आगे बढ़ना नहीं चाहेंगे। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या। कह रहे यह जो रास्ता बना हुआ है ना, कोई भी मंजिल का रास्ता, प्राप्त करने का रास्ता, बहुत सारे लोग उस राह से गुजरते हैं। रास्ता सबके लिए संघर्ष का एक समान होता है। बहुत सारे रास्ते पे थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, टूट जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। अनगिनत लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन कोई उनकी कहानी नहीं याद रखता है। किसकी कहानी को याद रखता है? जो संघर्ष करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, निरंतर निर्विघ्न रूप से बढ़ते रहते हैं, एक दिन सफलता को प्राप्त करते हैं। उन्हीं की कहानी को कोई भी याद रखता है, बाकी कुछ भी नहीं याद रखता है, क्योंकि वो जब आगे बढ़ते हैं तो अपने पीछे संघर्ष की एक कहानी छोड़ जाते हैं। यह निशानी मुंह को होकर भी बहुत कुछ बोलती है। क्या जो कीर्ति होती है वो खुद बोलती है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने अच्छा काम किया। गांधी जी आज बोलते हैं आकर कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, देश को आज़ादी दिलाई, मैं अहिंसा का पुजारी था। बिल्कुल नहीं बोलते ना। हम उनकी बातों को सुनकर, उनके द्वारा उनके ऊपर लिखी हुई बातों को पढ़कर जानते हैं। उन्होंने अपने व्यवहार से सिद्ध किया कि वो महान थे, तो हम उनके व्यवहार को, उनके बात को जानकर ही उनके विषय में अवलोकन करते हैं।
यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ की पहचान कर ले। कह रहे कि ये जो निशानियां छोड़कर जो लोग गए हैं, महान लोग जो कीर्तियां बनाकर गए हैं, वो कहीं पर लिखा नहीं हुआ है, ना वो खुद ही कुछ बोलता है, लेकिन जो हम लोग वो लिखा जो उनके ऊपर हुआ है या जो उन्होंने कीर्ति बनाकर गई है, यानी अच्छा काम करके जो गए हैं लोग, वो काम खुद ब खुद ही बोलता है और बहुत कुछ उसका अर्थ खोलकर रख देता है कि जिंदगी कैसे जिया जाता है, ये सीख उससे मिलती है। इसलिए पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। इसलिए कभी भी राह पर चलने से पहले उस रास्ते की पहचान करके ही कदम आगे बढ़ाना चाहिए। यदि आपका एक कदम गलत आगे बढ़ जाता है तो उसका बहुत ही खामियाजा जीवन भर भुगतना पड़ता है। इसलिए बच्चों कभी भी गलत राह पे नहीं बढ़ना चाहिए। जैसे कि आपका कोई मित्र कहता है कि चलो हम घूम कर आते हैं, मस्ती करके आते हैं, आज स्कूल नहीं जाएंगे, आज विद्यालय नहीं जाएंगे। मम्मी को क्या पता चलता है कि तुम विद्यालय गए हो, रास्ते से हम लोग घूमने निकल जाते हैं और फिर जब छुट्टी का समय होगा तो हम घर पहुंच जाएंगे। अक्सर ऐसा होता है ना बच्चों का बाल मन होता है, उनको अपने मन की करने का बहुत मन करता है और गार्जियन या शिक्षक जहाँ पर डांटते हैं तो अभिभावक की बातें उन्हें बुरी लगती है और मित्र चुके उनके मन बहलाव की बात करते हैं तो वो बातें उन्हें अच्छी लगती है। लेकिन आपको पता है ना कि एक बार यदि शिक्षक का यकीन आपके ऊपर से उठ जाए, माता पिता का भरोसा आपके ऊपर से उठ जाए, तो फिर आप कितना भी कहेंगे कि मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं विद्यालय छोड़ के घूमने नहीं जाता हूँ, फिर भी वो आपको संदेह की नज़र से देखेंगे, है ना। इसलिए कभी भी आगे कोई भी कदम बढ़ाने के पहले उसको सोच समझ लेना बहुत जरूरी है। यह अच्छा यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना। कह रहे हैं कि यह बुरा है या अच्छा है, बिना मतलब का इस पर सोच के बैठने से कुछ भी नहीं होगा। जब असंभव छोड़ यह पर दूसरे पर पग बढ़ाना। कह रहे हैं कि जब आपको लगे कि यह काम असंभव है, इस पर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो उसको छोड़कर फिर दूसरे पर आगे बढ़ जाना। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। कोई आदमी है ना, सोचते हैं कि मैं तो IAS ऑफिसर ही बनूंगा, लेकिन जब उस रास्ते पर जाते हैं तो उन्हें लगता है कि अरे बाबा रे, ये तो रास्ता बड़ा ही कठिन है, यहाँ तो बहुत ज्यादा मेहनत करना है, ये काम तो मुझसे नहीं होगा। और फिर वो क्या करते हैं, हताश होके, निराश होके वहीं पर वो अपनी जो इच्छा थी उसको छोड़ देते हैं, आधे रास्ते से ही वापस लौट के चले आते हैं। तो फिर वो कहाँ पहुंच जाते हैं, जहाँ से वो चले थे उसी जगह पहुंच जाते हैं, यानी पीछे ही रह जाते हैं। तो हमें ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है अपने जीवन में। हमें ये सोच समझकर कदम बढ़ाना है कि हमें उस रास्ते पर जाना है, चाहे हमारे रास्ते में अनेक बाधाएं आए, अनेक कठिनाइयां आए, उनका हम डटकर मुकाबला करेंगे, लेकिन हम करेंगे वही जो हम ठान लिए हैं। इसलिए चलने के पहले जरूर अपने रास्ते की पहचान करके और दृढ़ संकल्पित होकर हमें उस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। कह रहे कि जो लक्ष्य आप सोचे हैं उसी पर अडिग होकर बढ़ते रहिए, अविचल होकर आगे बढ़ते रहिए, रुकिए मत, मुड़िए मत, वहां से हताश और निराश होकर लौटिए मत। आप उसे अच्छा समझिए, आपका लक्ष्य है, उसे आपको एनी हाउ पूरा करना है। सोच मत केवल तुझे ही, यह पड़ा मन में बिठाना। कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचने लगते हैं, हम ही को पड़ा है क्या कि हम ये अच्छा काम करने जाएं, छोड़ो, मुझे ऐसा नहीं बनना, मुझे ऐसा नहीं करना। तो यदि आप अन्य लोगों के भीड़ में शामिल हो जाएंगे तो आप अपनी पहचान नहीं बनाएंगे। आपको खुद की पहचान बनानी है, अपना रास्ता चुनना है, तो आपको अपने रास्ते पर अडिग होकर लोगों की बात की परवाह किए बिना आगे बढ़ना होगा, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखना होगा। सोच मत केवल तुझे ही, यह पड़ा मन में बिठाना। हमें को ये पड़ा है क्या जो मम्मी पापा के लिए अच्छी बात सोचूं, उनकी बात मानूं, शिक्षक का बात मानूं, ऐसा मैं नहीं कर सकता, मैं अपनी बात मानूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए।
क्योंकि एक शिक्षक की सार्थकता वही है जब वो अपने शिष्य को खुद से भी आगे बढ़ा देता है। ठीक एक उसी प्रकार एक माता पिता तभी अपने को अपनी असफलता को वो स्वीकार करते हैं जहाँ कि उनका बच्चा उनसे भी अधिक सफल हो जाता है। वहाँ वे हार मानना स्वीकार करते हैं क्योंकि उनका बच्चा उनसे आगे बढ़े। ये हर माता पिता के कर्तव्य होते हैं। ठीक उसी तरह हर गुरु का यह कर्तव्य है कि वह अपना गुरु तैयार कर दे, है ना बच्चों। इसलिए आप जो रास्ता चुने, जिस भी पथ पर जाना चाहते हैं, बिना किसी का परवाह किए हुए अडिग रूप से निरंतर उस रास्ते पर बढ़ते चले, एक दिन सफलता आपको अवश्य मिलेगी। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है कि जो भी सफल पंथी हैं, जो अचीवमेंट कर लेते हैं, यानी कि हमने ये सोचा और हमने इसे पा लिया। हमने सोचा कि मुझे डॉक्टर बनना है, कंपटीशन दिया, एक बार नहीं निकले, दो बार नहीं निकले, तीसरे बार में मैं जरूर निकल गया और मैं आज एक सफल चिकित्सक बनके अपना सेवा समाज को दे रहा हूँ। उसी तरह से एक IAS IPS PT देते हैं, मेंस देते हैं, इंटरव्यू में छटते हैं, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते हैं और एक दिन वो क्वालिफाई करते हैं और अपने आप को दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बना लेते हैं। तो इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर लें। कह रहे कि आप अपने आत्मविश्वास पर भरोसा करके और आगे बढ़ें। अपने दिल को आप यही समझाएं कि जो आपका लक्ष्य है वही आपके लिए सर्वोपरि है। उसके लिए चाहे आपको जो कठिनाई हो उसका मुकाबला करना है और निरंतर आगे बढ़ते रहना है। कभी भी मुसीबत से नहीं घबराना है। तो आगे आइए बच्चों, ये कविता हमें यही शिक्षा देती है। श्री हरिवंश राय बच्चन बच्चों को यह बताना चाहते हैं, संसार में मनुष्यों को यह शिक्षा देना चाहते हैं कि आप अपने लक्ष्य का निर्धारण करके अडिग रूप से, अविचल रूप से, निर्विघ्न रूप से उस पर आगे बढ़े। आपको सफलता अवश्य मिलेगी और एक दिन लोगों की जुबान पर आपकी सफलता की कहानी होगी। इसलिए रास्ते की असफलताओं से आप बिल्कुल ही न घबराएं। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में। देखते हैं सब इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। कह रहे हैं कि कौन कहता है कि आप सपने मत देखा कीजिए। एक अच्छा सपना, एक ऊंचा सपना सबको देखना चाहिए। देखते हैं सब इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। कह रहे हैं कि सभी लोग अपने उम्र और अपने समय में, समय के हिसाब से सभी लोग सपना देखते हैं और ये मनुष्य का कर्तव्य भी है कि वो सपना देखे। एक छोटा बच्चा को एक खिलौना का ही सपना होता है, दिन रात उसी में वो सोता रहता है कि पिताजी अगर बोल दिए हैं कि तुम्हें अगले बर्थडे में ये खिलौना दूंगा, तो वो पूरा साल भर उस खिलौने का सपना देखता रहता है कि मुझे वो खिलौना मिल गया है, मैं मिलेगा तो मैं ऐसे खेलूंगा, मैं उसे ऐसे संभाल कर रखूंगा, वो मेरा खिलौना होगा, कोई मुझसे उसे नहीं छीनेगा। इस तरह की बहुत सारी बातें बच्चा उस खिलौने के रूप में सोचने लगता है और उसी को वो जीने लगता है और पूरा एक साल उस खिलौने का वो इंतजार करता रहता है। इसलिए कहते हैं कि हर समय और हर उम्र का एक अपना सपना होता है, तो सपना को अवश्य देखिए और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता। कह रहे हैं कि और कितना भी तुम यत्न करो फिर भी सफलता नहीं मिल सकती है। ये उदय होते लिए कुछ दे नैनों के निलय में, किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दो सो, स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। कह रहे हैं कि अगर आप झूठा सपना अपने अंदर पाल लेते हैं तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। सपना देखिए लेकिन उसे हकीकत में बदलने का सपना देखिए। राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, अरे सपने तो वो होते हैं
जो हमें सोने ही नहीं देते हैं। इसलिए बच्चों, सपने आप देखिए, लेकिन उस सपने को सार्थक बनाने का प्रयास करते रहिए। सपने जरूर देखना चाहिए। बड़ा होकर मुझे IAS ऑफिसर बनना है, मुझे एक डॉक्टर बनना है, मुझे एक वकील बनना है, मुझे एक महान नेता बनना है, सबका नेतृत्व करना है, अपने देश को बदलना है, अपने देश की सुरक्षा के लिए काम करना है, बहुत सारे अपने माता पिता के लिए एक आदर्श पुत्र बनना है, अपने बहन के लिए एक आदर्श भाई बनना है, अपने पत्नी के लिए एक आदर्श पति बनना है। एक बच्चा ही तो हर रूप में होता है। जो अच्छा बेटा होगा वो अच्छा भाई भी होगा और अच्छा पिता भी होगा, अच्छा पति भी होगा। इसलिए सबसे पहले एक अच्छा इंसान, सच्चा इंसान बनने की कोशिश करें। ठीक है, अगले क्लास में फिर हम मिलते हैं। बार बार हाथ धोते रहिए, बाहर मत निकलिए, आवश्यकता हो तभी बाहर निकलिए। बेमतलब इधर उधर मत घूमिए। कोरोना लगातार बढ़ रहा है, हमें उससे बचकर रहना ही एक उपाय है हमारे हाथ में। इसलिए आप हमेशा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।